यहां देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला उसने। कह रहा है कि एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एबी। देखो पहले फिगर समझ लो क्या है, पहले फिगर समझ लो। ये एबी कोई लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, है ना। ओके, और क्या बोला उसने कि एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी, मतलब इस लाइन सेगमेंट एबी पे, लाइन सेगमेंट एबी का मतलब ये किसी लाइन का छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट मतलब छोटा सा पार्ट है। लाइन तो बहुत लंबी होती है, लाइन को दोनों डायरेक्शन में आप इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हो, उसका छोटा सा पार्ट लिया है। तो लाइन सेगमेंट ए बी है और एडी भी इस पे परपेंडिकुलर है और बीसी भी। तो ये देखो, ये रहा आपका एडी और ये रहा आपका बीसी, यानी कि ये 90 का सिंबल है और ये भी यहां पर 90 का सिंबल है। फिर क्या किया है, फिर इन्होंने क्या किया है, डी को सी से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है, ठीक। और ये जो सी डी है ये बी ए को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। शो करना है क्या, ध्यान से सुन लो भाई मेरी बात। कह रहा है कि शो दैट सी डी, मतलब सी को डी से जब ज्वाइन किया सी डी, तो दिस बाइसेक्ट्स बी ए, है ना। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स बी ए। अब सुनो, अगर आपको ये प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट्स बी ए का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया ये जो सी डी है ये बी ए को बाइसेक्ट का मतलब होता है इन टू इक्वल पार्ट। बाय मतलब टू, सेक्ट्स मीन इन इक्वल पार्ट्स, ओके। बाय मीन्स इन टू इक्वल पार्ट्स, इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब समझो, देखो, मतलब हमें चेक करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी बी ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, ये प्रूफ करना है। इसी बात को एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन चेंज करके, शो दैट, क्वेश्चन चेंज कर देगा एग्जाम में, बोलेगा शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ओबी का लेंथ ओ ए के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ओबी का लेंथ ओ ए के इक्वल है, ये आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट। अगर आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है तो भाई सीधी साफ बात दिखाई पड़ रही कि दोनों ट्रायंगल उठा लो और कॉन्ग्रुएंट कर दो, खत्म, बस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर करस्पॉन्डेंसी आपको समझ में आ गई होगी, बी पे 90 ए पे 90 है, तो करस्पॉन्डेंसी यहां से चेक कर लो, बी करस्पॉन्ड टू ए हो रहा होगा। और यहां पर अभी लोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लोगे ही लोगे आप, ठीक, ओके। सो अच्छा, एक चीज और लिखा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, है ना। मतलब एडी की लेंथ और बीसी की लेंथ इक्वल है, ये बात भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देना भाई। एडी एंड बीसी आर इक्वल, हाँ, तो ओ ओ के करस्पॉन्ड है, एंड जो बच गया, कौन बचा, सी, वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा जो पॉइंट यहां पे बच गया डी के, ठीक। बस अब लिखना शुरू करो, इन ट्राइंगल बीओसी एंड एओडी, इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी। हाँ भाई, क्या मन में आ रहा है आपके, मेरे मन में तो आ रहा है एंगल एंगल साइड, चेक कर लो, एंगल एंगल साइड। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट से, इस एंगल का नाम होगा एंगल सीओबी, एंगल सीओबी इज इक्वल, यहां से देख लो, सीओबी लिखा तो डीओए लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एंगल डीओए। रीजन क्या है, वी, वी डॉट ओ डबल पीओ का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक। तो क्या लगाने जा रहे हो आप, एंगल एंगल साइड, है ना। तो एक एंगल हो गया ये वाला इसके इक्वल, फिर इस एंगल के बाद ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू, इधर से ओबीसी, ओबीसी लिया तो ओ ए डी लेना पड़ेगा, ईच 90 गिवन, ईच 90 गिवन, ठीक। एक और एंगल मिल गए दोनों ट्रायंगल में, अब एक साइड, और वो साइड कौन है, बीसी इज इक्वल्स टू एडी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। सो फाइनली हम क्या करेंगे, बीसी इज इक्वल्स टू एडी, क्योंकि बीसी एडी इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, गिवन। क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, बीओडी इज कॉन्ग्रेंट टू एओडी। सो ट्रायंगल बीओडी
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एओडी, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए सीपीसीटी लग जाएगी। सो बाय सीपीसीटी। हाँ भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्या प्रूफ करना था, ओबी इज इक्वल टू ओ ए, सो बीओ इज इक्वल टू एओ। और जब इसको फ्लिप करोगे, बीओ को फ्लिप करके ओबी लिखोगे, तो तुरंत एओ को फ्लिप करके ओए लिख दोगे, खत्म। ओबी इज इक्वल टू ओए दिखा दिया, ओबी का लेंथ ओए के इक्वल दिखा दिया। हेंस अब एक स्टेटमेंट लिखोगे जो मैं नहीं लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखोगे क्या, हेंस CD bisects AB. Hence, CD bisects AB. चेक कर लो, ठीक। Which side is congruent means what? Which side is congruent नहीं, ट्राइंगल congruent करके आप कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, कल की क्लास में बताया था, ध्यान चेक करो। जैसे जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दी तो यहां से देख के आप कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, यानी कि इक्वल कर सकते हो। जैसे कि बीओडी, ट्राइंगल बीओडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एओडी, तो इसके बाद क्या करेंगे, बीओ इज इक्वल्स टू एओ, और ओडी इज इक्वल्स टू, फिर ओडी ले लोगे तो ओडी इज इक्वल्स टू ओडी। ओ सॉरी, नाम गलत लिख दिया क्या, नेमिंग गलत कर दी ना, बीओसी इज कॉन्ग्रेंट टू, नेमिंग गलत हो गई भाई यहाँ, ये बीओडी नहीं है बीओसी है ये, है ना। यहाँ सी कर लीजिए, बीओसी। ओहो, यहाँ भी हेडिंग गलत लगा दी भाई, बीओसी था ना ये ट्राइंगल, किसी ने बताया भी नहीं, ये सी लिखा है भाई। ठीक, और जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके, है ना, तो आप तुरंत करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि बीओ इज इक्वल टू एओ बोल सकते हो आप। उसके बाद ओसी इज इक्वल टू ओडी बोल सकते हो आप, और बीसी इज इक्वल टू एडी बोल सकते हो आप। बताइए, कोई डाउट है।